लोगों ने तो वही दीन के लिए कुछ ना कुछ कुर्बानियां देंगी। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की कुर्बानियां हैं, अइम्मा अहले बैत की कुर्बानियां हैं, लेकिन सैयदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा ने तो अपना खानवादा, उनके दो शहजादे थे, हजरत सैयदना मोहसिन तो बचपन में ही इंतकाल कर गए थे ना, लेकिन दो शहजादे हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन, इन दोनों को शहीद किया गया। और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का तो पूरा खानवादा, इमाम अली अकबर जैसा जवान, अली असगर जैसा शीरखार बच्चा, इनको कत्ल किया गया। लेकिन उस साबिला खातून ने कितना सब्र किया, बाप के विसाल पर सब्र, बेटे के कत्ल पर, उसकी शहादत पर सब्र, बेटे की औलाद के कत्ल पर उसके पर सब्र, ये सब इसीलिए फिर अल्लामा इकबाल ने तड़प कर कहा मज़रे तस्लीम रा हासिल बतूल, कहा कि तस्लीम और रजा का अगर पैकर देखना चाहते हो, अरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये गर्दन कटवा कर, अपने जिस्म अतहर को छिदवा कर, तलवारों के जख्म खाकर, खून से वजू करने के बाद जब अल्लाह की तस्बीह बयान की, कहा कि ये दूध फातिमा और शीर फातिमा की बरकत थी कि सारे मसाइब इमाम हुसैन ने बर्दाश्त कर लिए, लेकिन उफ तक भी नहीं की, हत्ता कि अपनी गर्दन भी कटवा ली। तो असल तस्लीम और रजा का पैकर देखना हो तो कहा मज़रे तस्लीम रा हासिल बतूल, माँ दरारा उस वही कामिल बतूल। माओ को कहा जरा सीरत फातिमा को भी पढ़ो कि उन्होंने अपने बच्चों की किस तरह तरबियत फरमाई। और आपका मकाम अल्लामा इकबाल जैसा डॉक्टर फलसफी वो हमें बता रहा है कि सैयद कायनात सलामुल्लाह अलैहा का मकाम और मर्तबा क्या है। कहते बार मोहताजे दिलश आगो न सोख्त, कहते हैं गरीबों के मोहब्बत में और उनकी कमजोरी, उनकी गुर्बत को देखकर, उनके फक्र को देखकर वो हमेशा कुड़न में रहती थी सैयदा पाक। और फिर कहती है कि बा यहूदे चादरे खुदरा फरोख्त, कह कि यहूदी भी साइल बनकर दरे फातिमा पर आया तो आपके पास जाहिरी अनाज नहीं था, लेकिन सैयदा पाक ने अपनी चादर उस यहूदी को दी, कहा जाओ उस यहूदी के पास इसको गिरवी रखो और उसके कहना कि तुम्हें अनाज दे दे। यानी चादरे फातिमा रख ले, लेकिन दरे फातिमा से कोई खाली नहीं जाना चाहिए, ये कहा। फिर कहते हैं रिश्ता आईन हक जंजीर पास, कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत और आईन मुस्तफा के जो हुदूद है वो मेरे पाँव की जंजीर बने हुए, पास फरमाने जनाबे मुस्तफा। कहा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म और शरीयत का मुझे पास है, वरना गिरदे तू बदश गिरदम ये, कहा कि वरना मैं फातिमा सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा के मजार का, आपके कब्र अनवर के गिर्द तवाफ करता और सिर्फ इक्तवा न करता अगर ये शरीयत मोहम्मदी और आईन मोहम्मदी की जंजीरें मेरे पाँव में न होती। और फिर मैं क्या करता, कहा कि वरना सजदा बरखा के ऊपर शीद अमेस्त, कहा कि मैं भी तवाफ पर इक्तिफा न करता अगर ये शरीयत और फरमान मुस्तफा का मुझे पास ना होता तो मैं फातिमा की कब्र का तवाफ भी करता और उसको हुजूर सजदा रेज़ भी हो जाता। यानी वो ये मकाम हमें बताना चाह रहे हैं। तो सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा के कब्र अनवर पर आज भी जन्नतुल बकी के दरवाजे से दाखिल हो जाओ तो अजीब सी कैफियत होती है कि सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी वही आसूदा खाक हैं, सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी वहीं पर हैं, इमाम मोहम्मद बाक़िर भी वहीं पर हैं। खानवाद अहले बैत सैयदा कायनात ने अपने बच्चों को अपने पहलू में लिया हुआ है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो जनाब करबला मुअल्ला में वहाँ आराम फरमाए।